कौन सोच सकता था कि घने जंगल के बीच एक इनविजिबल विला छुपा हो सकता है। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ वो विला पलक झपकते ही गायब, बिल्कुल नजर से ओझल। अंदर हर चीज मौजूद थी, खाना, रेड वाइन, हर तरह की सुविधा। अंदर से बाहर का नजारा साफ दिखता, लेकिन बाहर से कोई भी इस विला को देख नहीं सकता था। दोनों औरतों ने पहले जमकर डांस और मस्ती की, फिर अपने प्यारे खरगोश को गले लगाकर गहरी नींद में सो गई। उधर खरगोश बोर होकर चुपके से बिल से बाहर निकला और मजे से घास चरने लगा, बिल्कुल अनजान की खतरा उसके करीब आ रहा है। अचानक नींद में ही जिंदी गोलियों की आवाज से चौंक गई। उसने फौरन बिस्तर पर रखी गन उठा ली। असल में किसी को भी इस इनविजिबल विला का पता नहीं चल सकता था, लेकिन बाहर के हमलावर जैसे इसको देख पा रहे थे, सीधे गंदी पर गोलियां बरसाने लगे। स्पष्ट था सामने वाला प्लान बनाकर आया था। अच्छी बात ये थी कि विला का कुकवेयर बुलेट प्रूफ था, गोलियां बेअसर रहीं। लेकिन जैसे ही दोनों ने राहत की सांस ली, वो खरगोश वापस बिल में घुस आया और उसी पल हमलावरों ने भी उस बिल का पता लगा लिया। उन्होंने बिल की तरफ ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। कुछ सेकंड बाद शायद घबराकर हमलावर वहां से भाग खड़े हुए। दोनों महिलाएं तो सुरक्षित रहीं, लेकिन उनका प्यारा खरगोश इस हमले का शिकार हो गया। गंदी ने अपने खरगोश को सीने से लगाकर कसम खाई, वो इस हमले का बदला जरूर लेंगी। उसी वक्त जिंदी को अंदाजा हो गया कि ये काम किसने किया है। असल में जिंदी और गंदी दोनों एक समय की टॉप स्नाइपर जोड़ी थीं, लेकिन अब वो इस खून खराबे वाली जिंदगी से तंग आ चुकी थीं और उनकी बचत इतनी थी कि बाकी की जिंदगी आराम से काट सकें। इसलिए उन्होंने अपने बॉस से रिटायरमेंट की मांग कर दी। लेकिन बॉस ये बात अच्छी तरह जानता था, ये दोनों जिस भी मिशन पर जाती वहाँ जीत पक्की होती थी। बॉस ऐसे भरोसेमंद पैसे कमाने वाले हथियारों को कैसे छोड़ देता, उसने सीधा इनकार कर दिया। इसलिए दोनों ने अपना प्यारा खरगोश उठाया और एक सीक्रेट इनविजिबल विला में छुप गई। उम्मीद थी कि इस तरह वो बॉस के कंट्रोल से निकल जाएंगी, लेकिन साफ था ये अचानक हुआ अटैक दरअसल बॉस की तरफ से एक चेतावनी था। गुस्से में भरी जिंदी सीधा बॉस के पास पहुंची। ये क्या घटिया धमकियां दे रहे हो। जैसे ही वो किचन में दाखिल हुई, बॉस ने अपने आदमियों को इशारा किया और उन्होंने एक शेफ को पकड़ लिया। फिर शेफ की जान को दांव पर लगाकर बॉस ने जिंदी को अगला मिशन लेने पर मजबूर कर दिया। बेबस जिंदी को मानना पड़ा। बॉस के ऑर्डर के मुताबिक दोनों ने स्ट्रीट मैन से मुलाकात की। इस बार का टारगेट था पेरिस के एक मठ से करोड़ों की कीमत वाली पेंटिंग चुराना। जिंदी ने बहाना बनाया कि गंदी की ड्राइविंग स्किल्स बेकार हैं, इसलिए एक प्रोफेशनल ड्राइवर की जरूरत है। स्ट्रीट मैन ने प्रो रेसर सैम का नाम सुझाया। जब दोनों उसे ढूंढने पहुंचे, सैम अपनी टीम मेंबर ब्लैक गर्ल पर चिल्ला रहा था। गुस्से में ब्लैक गर्ल ने उसका हेलमेट छीन लिया, गाड़ी स्टार्ट की और ताबड़तोड़ निकल गई। सारी टीम हैरान रह गई क्योंकि उसने गाड़ी इतनी स्मूथ चलाई कि सबको साफ हो गया। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं, समस्या सिर्फ ड्राइवर में थी। बेइज्जत सैम ने गुस्से में आकर उसे टीम से निकाल दिया। ब्लैक गर्ल भी कोई कम नहीं थी, उसने वहीं जूते उतार दिए, टीम जैकेट फाड़कर फेंक दी और गुस्से में बाहर निकल गई। ये सब देखकर जिंदी और गंदी की आंखें फटी रह गईं। थोड़ी बातचीत के बाद पता चला असल में उन्हें जिस सैम की तलाश थी वो ये लड़का नहीं बल्कि सामने खड़ी ब्लैक गर्ल ही है। जिंदी ने तुरंत ऑफर रखा, $200 लाख बराबर बटेंगे। अभी अभी जॉब से निकली ब्लैक गर्ल ने थोड़ा सोचा और खुशी खुशी ज्वाइन कर लिया। लेकिन एक दिक्कत थी, ब्लैक गर्ल सिर्फ गाड़ी चला सकती थी। गाड़ी चलाने के अलावा ब्लैक गर्ल को किसी और चीज की जरा भी जानकारी नहीं थी। ये बात गंदी को बिल्कुल पसंद नहीं आई, इसलिए दोनों ने तुरंत उसे ट्रेनिंग पर लगा दिया। रनिंग, स्विमिंग, शूटिंग, फिटनेस। शुरुआत में ब्लैक गर्ल का हाल बहुत खराब था, लेकिन रोज रोज की मेहनत के बाद उसकी स्किल्स में गजब का सुधार आ गया। अब असली मिशन शुरू हुआ। पहला स्टेप था मठ मॉनेस्ट्री की बिल्डिंग का डिजाइन चुराना। ब्लैक गर्ल ने ऑफिस में घुसकर फाइल चुराने की जिम्मेदारी ली और गंदी ने दूर से स्नाइपर कवर दिया। पहली बार मिशन पर होने के बावजूद ब्लैक गर्ल ने डिजाइन बड़ी आसानी से हासिल कर लिया और खुद पर इतराने लगी। तभी गंदी ने देखा कि 10 लोग उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। ब्लैक गर्ल घबरा गई और तभी बाहर से ट्रैंक गन की आवाज आई। सारे दुश्मन बेहोश होकर गिर पड़े। वो राहत की सांस ले ही रही थी कि अचानक एक बूढ़ा खड़ा हो गया। गंदी ने कहा, अब इसे तू संभाल, लेकिन ब्लैक गर्ल डर के मारे जड़ हो गई और बूढ़े ने अलार्म दबा दिया। गंदी को फिर खुद ही एक्शन लेना पड़ा। दोनों नीचे तक भागते हुए आए और जैसे ही कार में बैठे, ब्लैक गर्ल ने 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। 5 मिनट में पूरे कोर्सिका आइलैंड को पार कर लिया। गंदी का पूरा शरीर हिलकर रख गया, मतली तक आने लगी। लेकिन इस मिशन के बाद दोनों ने एक दूसरे की स्किल्स को मान लिया। अगला मिशन था असली टारगेट, पेंटिंग चोरी। लेकिन उससे पहले वो अपने खरगोश की मौत का बदला लेना चाहती थी। गंदी ने पहले से ऊंची जगह पर स्नाइपर सेट कर लिया और जिंदी के साथ ब्लैक गर्ल कार लेकर एक गली में पहुंच गई। दोनों ने वहीं सड़क पर डांस शुरू कर दिया। कुछ गुंडे जो उनका टारगेट थे मजे से डांस देख रहे थे, बिल्कुल अनजान कि उनकी मौत सामने खड़ी है। जिंदी ने डांस करते करते पीछे हाथ से 2 का इशारा किया और पलक झपकते ही गुंडे एक एक कर ढेर हो गए। इस तरह खरगोश का बदला लेने के बाद उनका मूड बिल्कुल लाइट हो गया। इसी बीच जिंदी ने एक राज खोला। वो प्रेग्नेंट थी। सब हैरान भी हुए और खुश भी। उन्होंने बच्चे का नाम तक सोच लिया, छोटा ला। वापस पहुंचते ही स्ट्रीट मैन ने पेंटिंग चोरी का पूरा प्लान तैयार कर लिया। जिंदी और गंदी एक मूर्ति के अंदर छुप गई। स्ट्रीट मैन फूड ट्रक बनकर सीन चेक करने लगी और सही वक्त पर सिग्नल देना था। ब्लैक गर्ल बाहर कार में रेडी थी, लेकिन मिशन शुरू होने से पहले ही स्ट्रीट मैन को भूख लग गई और खाना बनाते बनाते उसका ईयर पीस सूप के बर्तन में गिर गया। इस वजह से जिंदी और गंदी को सिग्नल नहीं मिला और उन्होंने खुद ही एक्शन ले लिया। उधर ब्लैक गर्ल की कार टोइंग जोन में पार्क हो गई थी और उसे कार बार बार हटानी पड़ रही थी। बावजूद इन गड़बड़ियों के दोनों ने सिक्योरिटी को ट्रैंक गन से बेहोश किया, सीसीटीवी हैक किया और पेंटिंग तक पहुंच गए। तभी एक आदमी कमरे में घुसा। जिंदी ने ठंडे दिमाग से कहा, ये पेंटिंग नकली है, मैं इसे हटाने आई हूँ। उधर ब्लैक गर्ल की कार फिर से मूव हो रही थी और स्ट्रीट मैन का फूड ट्रक ग्राहकों से इतना भर गया था कि वो मिशन ही भूल गई थी। आखिरकार उसने ईयर पीस ठीक किया और कहा, अब मूर्ति से बाहर आ सकते हो। लेकिन तब तक मिशन पूरा हो चुका था। कुछ दिनों बाद बॉस को पेंटिंग सौंपने का दिन आ गया। ये फाइनल गेम था जहाँ तय होना था कि वो आजाद होंगी या नहीं। ब्लैक गर्ल बाइक पर बाहर इंतजार कर रही थी। गंदी स्नाइपर पोजीशन पर थी। बॉस ने पेंटिंग चेक कर तुरंत उसे बेच दिया। जिंदी ने फिर रिटायरमेंट की बात की, लेकिन बॉस पहले से तैयार था। उसने लोकेशन बदल दी, सारे पर्दे गिरा दिए ताकि स्नाइपर शॉट न लिया जा सके। लेकिन उसने जिंदी और गंदी की केमिस्ट्री को कम आंका। बहस के बीच जिंदी ने एक कोऑर्डिनेट बताया और तुरंत साइलेंस छा गया। बॉस घबरा गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल सायरन बजने लगे, गार्ड्स ऊपर दौड़े, पुलिस की गाड़ियां आ गईं। जिंदी जानती थी कि शायद अब निकलना मुमकिन नहीं, लेकिन उसने पहले ही अपना प्लान तैयार कर रखा था। अपने आप को कुर्बान करके जिंदी ने तय कर लिया था कि वो गंदी और ब्लैक गर्ल को आजादी दिलाएगी। अब कोई उन्हें मजबूर नहीं कर पाएगा कि किसी के लिए गैर कानूनी काम करें। अगर वो चाहें तो अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर एक दूसरे की बेस्ट पार्टनर बन सकती हैं। जिंदी ने गंदी से कहा, जल्दी निकल जाओ, लेकिन गंदी ने साफ मना कर दिया। तभी भारी हथियारों से लैस पुलिस अंदर घुस आई। जिंदी ने जैसे ही बंदूक उठाई, गोलियों की बौछार में वहीं गिर पड़ी। हालात देखकर गंदी मजबूरन तय प्लान के मुताबिक 14 नंबर रूम में भागी, जहाँ
जहाँ से सीधा छत तक जाने का रास्ता था। नीचे जिंदी का शव बॉडी बैग में डाल दिया गया और ब्लैक गर्ल अपनी बाइक पर उदासी में शहर छोड़ गई। छत पर खड़ी गंदी के लिए यह सब यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसे सच को स्वीकारना पड़ा। 4 साल बाद ब्लैक गर्ल अचानक गंदी के पास पहुंची। अब गंदी जिंदी के सपने के मुताबिक एक छोटे से फार्म हाउस में सुकून भरी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन दिल के किसी कोने में जिंदगी की कमी अब भी चुभ रही थी। ब्लैक गर्ल उसे एक रहस्यमय जगह ले गई। गंदी ने अंदर झांक कर देखा। टेंट के भीतर एक छोटी सी लड़की बैठी